आप एक मिनट, पलकी के साथ पार्टी कर रही थी क्या? अब मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, पार्टी वाले कपड़े पहने हैं तो पार्टी कर रही होंगी ना, है कि नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ही कुछ काम था तो मैं बेचारी पलकी को अपने साथ ले गई। वैसे अच्छी लग रही हो। हाँ? I genuinely mean to say, मतलब अच्छी लग रही हो। अरे अच्छी क्या बोल रहे हैं आप, बहुत ही अच्छी लग रही हैं, बहुत ही चंगी लग रही हो, सच बात है। और ऐसे मॉडर्न कपड़े ना तो मुझे बहुत ही चंगे लगते हैं। और पता है, अगर ये मॉडर्न कपड़े मैं पहन लूं तो इनके रंग और खिल जाते हैं, है कि नहीं? वैसे हम किसी और दिन रंग खिलाएंगे। हाँ करण जी, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि मेरी दोनों बेटियां बहुत ही सीधी और अच्छी लड़कियां हैं। शनाया थोड़ी मॉडर्न है, टिप टॉप कपड़े पहनती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ जो भी हुआ उसकी वजह से आप शौर्य का और मेरी बेटी शनाया का रिश्ता तोड़ दे, प्लीज। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? दलजीत जी, ये आप क्या कह रही है? रिश्ता तोड़ने की बात कौन कर रहा है और क्यों करेंगे? शायद आपको पता नहीं दलजीत जी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे घर पे भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। किसी ने गलत इल्जाम लगा दिया हमारे दोनों बच्चों पर, राजवीर और शौर्य पे। पता नहीं कैसे उन्हें फंसा के लॉकअप में बंद करवा दिया। सच कहूं तो ये दुनिया बहुत ही बुरी हो गई है। वो जानते हैं कि हम जैसे लोगों को कैसे फंसाया जाता है। तो आप ये तो बिल्कुल मत समझिए कि आज अगर पलकी लॉकअप में है तो हम उसके बारे में गलत सोचेंगे और उसके बेसिस पे हम दोनों बच्चों का रिश्ता तोड़ देंगे। ना ना, ऐसा कभी नहीं करेंगे हम लोग। बड़ी मॉम, आप कितनी स्वीट है, कितनी अच्छी है ना। ये हमेशा सबको खुश रखना चाहती हैं, कभी किसी को दुखी नहीं देख सकती। बट आई वुड लाइक टू से कि इस सब सिचुएशन की वजह से ना शनाया और मेरे रिश्ते पे जरूर इफेक्ट पड़ रहा है। शनाया, आई थिंक हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। शौर्य, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? डैड, मैं तो मजाक कर रहा था सिर्फ। कि ये कोई मजाक करने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ आया ही क्यों? गलती कर दी आके। हो तो ये भी यहाँ पे काम तो कुछ करता है नहीं। डैड से पूछो तो हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। करण, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली सारी मेरी ही गलती है। काम मुझे था उस तरफ और मैं पलकी को अपने साथ ले गई और उस चक्कर में देखो वो इतने बुरे तरीके से फंस गई है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्रीता देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होने देंगे हम पलकी को। देखो हम सब जानते हैं पलकी कैसी है। देखो कई बार क्या होता है ना, गलतफहमी हो जाती है। मैं अच्छे से अच्छा लॉयर करूंगा। हाँ, पलकी यहाँ पर नहीं रुकेगी, ट्रस्ट मी। उसको यहाँ से हम बाहर निकलवाएंगे। वो पलकी आपसे मिलना चाहती है। हाँ। एक मिनट बहन जी, आप बाद में मिलेगा, मैं पहले अपनी बेटी से मिलके आती हूँ। शौर्य बेटा, मैं क्या कह रही थी कि तू भी जाके एक बार पलकी से मिल ले। मैं क्या करूंगा मिलकर? मुझे तो पता भी नहीं क्या बोलना है। इट्स फाइन, मैं यहीं रहूंगा। बेटा समझने की कोशिश कर, पलकी लॉकअप में है और अगर तू जाके उससे मिल लेगा तो दलजीत जी और शनाया को कितनी खुशी होगी। मतलब उन्हें भी लगेगा कि शौर्य कंसर्न्ड है। तो जाके मिल ले एक बार। बड़ी मॉम, आई सीरियसली डोंट नो इस सिचुएशन में कैसी बात करते हैं, किसको कैसे कंसोल करते हैं। मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो, कुछ गड़बड़ हो गई तो। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसको यहीं पर रहने दो। सच में अगर ये अंदर गया तो हो सकता है कोई गड़बड़ हो जाए। करण, मुझे कुछ भी करके सबसे पहले पिताजी से बात करनी होगी। उन्हें सब कुछ बताना होगा। पलकी, अरे इधर पलकी। माँ, अरे वाह, ये ड्रेस तो बड़ा ही चंगा लग रहा है तुझ पर। कलर देख, कलर कितना अच्छा लग रहा है। अच्छी लग रही है। लेकिन तू मुझे ये बता कि तू क्लब में क्या करने गई थी? तू तो क्लब शब में जाती नहीं है, तुझे ये सब पसंद नहीं है। कितनी
बार कहा है पलकी कि तू मुझे बता के जाएगा जहाँ भी जा रही, हमेशा तू बता के जाती, पर इस बार इसने बताया ही नहीं। क्या करने गई थी क्लब में? तू क्या लेना था तुझे वहाँ से? और जब भी मैं बात करती हूँ इससे कि क्लब जाना है, ये पार्टी करनी है या होटल गिरी करनी है, तू मना कर देती थी, कहती हाँ। क्या बोले जा रहे हो? और थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा धीरे बोलो। ये हमारा घर नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। कोई सुन लेगा तो क्या बोलेगा? कुछ तो समझो। वैसे भी उसको देखो, उसकी हालत देखो, वो अरेस्ट हुई है, वो लॉकअप में है। मतलब माहौल तो देखो, वो पहले इतनी टेंस्ड है। तू बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है? डोंट स्ट्रेस होके पलकी। वैसे भी करण सर ने बोला है कि वो हमारे साथ है, ठीक है? वो तुझे जल्दी बाहर निकाल लेंगे। और क्यों बोला है करण सर ने? तुझे नहीं पता? पता है ना कि मैंने वहाँ कितनी कहानियां बताई है सबको कि कितनी अच्छी है तू, कितनी संस्कारी है, सारी बातें बोली है, इसलिए जाकर वो राजी है। बता है कि नहीं? मम्मा प्लीज शांत हो जाओ, चुप हो जाओ 2 मिनट। वैसे तेरे पर्स में ड्रग्स कहाँ से आई? मम्मा चिल्लाओ मत। तेरे पर्स में ड्रग्स कहाँ से आई? मुझे नहीं पता माँ, मैं तो खुद ही सोच रही थी कि मेरे पर्स में वो ड्रग्स कहाँ से आ गए। इतना भी मत सोचो कि एक और केस लग जाए तुम पर। शौर्य प्लीज। पता है, पहले मुझे तुमसे मिलना था ही नहीं। I was not interested, you know. क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मुझे कैसे डील करना है, कैसे बात करना है, कैसे कंसोल करना है, मुझे बिल्कुल नहीं आता। But then again, मैं तुम्हारी तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ। कभी ना कभी तो मुझे आइस ब्रेक करनी ही पड़ेगी। So why not start with you? So पलकी, हाय, कैसा लग रहा है? Behind the bar, पहली बार या इससे पहले कई बार? कैसी बातें कर रहे हो शौर्य? क्या बोल रहे हो? देखा, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कुछ भी बोलूंगा ऑफेंड हो जाओगे। देखो बल्कि अब शौर्य बेचारा तुमसे मिलने आया है, उसे नहीं पता कि इस हाल में क्या बात करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो जो कुछ भी कह रहा है उसका बुरा मत मानना, है कि नहीं शौर्य? है? वैसे एक बात तो तय है, तुम बिहाइंड द बार्स बहुत अच्छी लग रही हो। शौर्य जस्ट स्टॉप इट। I was just complimenting her. शौर्य मॉम, मुझे ऐसा लगता है कि ना ये सारी बातें अब हम बाद में करेंगे। आप दोनों को प्लीज बाहर जाना चाहिए। और वैसे भी बल्कि राजवीर की मासी से मिलना चाहती है, राइट? तो हम बाहर जाके उन्हें अंदर भेज देते हैं। प्लीज आप चलिए, बाहर चलिए। बल्कि बेटा मैं चल रही हूँ, तुम परेशान मत हो ना, मैं मिलने आऊंगी। करण सर तुम्हें छुड़ा ही देंगे वापस। चलो चलो, मासी मिलना चाहती है, आ जाओ बेटा। एनीवे तो प्लीज उनकी बातों पे ध्यान मत देना। यू टेक केयर, ओके? बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी। मुझे पता है शौर्य, मुझे यहाँ देख के तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी नीति मॉम तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया? I mean, उन्हें तो हम लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, बात बात पे हमें हमारी औकात दिखा देते, फिर तुम्हें इस जगह पे उन्होंने भेजा कैसे? क्या हुआ? शॉक लगा? नहीं, शौक तो मैं आपको दूंगा। मुझे तो बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कहीं तो बोल दूं, मेरे उस बिहेवियर से किसी को भी प्रॉब्लम होती, पर आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। किसी भी माँ को लगता कि मेरी बेटी की शादी गलत इंसान से होने वाली है, उसे प्रॉब्लम होती, वो शादी तुड़वा देती, पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा वो रूप देखने के बाद कोई भी माँ पूरे खानदान में चिल्ला चिल्ला के बता देती कि मेरी सच्चाई क्या है, पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 1 लाख का सवाल, सोचने वाली बात है। क्यों क्यों क्यों? मैं बताऊं? पर उससे पहले मुझे आप एक बात बताइए कि आपकी इस बेफिक्री रिएक्शन के पीछे का रीजन क्या है? आप काव्या को लेके इतनी इनसेंसिटिव, इतनी केयरलेस क्यों हैं? इतना सब कुछ कह दिया, इतना सब कुछ कर दिया, पर आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने इतना बड़ा बवाल कर दिया, अगर कोई माँ देख लेती तो शेरनी बन के मुझे दबोच लेती, पर आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया।
क्यों? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आपके सीने में मां का दिल ही नहीं है। आप काव्या की मां ही नहीं है। वाओ, वंडरफुल। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने कोई बहुत बड़ा सीक्रेट, कोई हेडलाइन रिवील कर दी हो। ये बात सब जानते हैं। पॉइंट है निधि मॉम, ये तो सब जानते हैं कि काव्या आपकी बेटी नहीं है। पर एक सवाल अभी भी है। आप काव्या को लेके इतनी इनसेंसिटिव, इतनी केयरलेस क्यों हैं? मैं बताऊं? क्योंकि काव्या प्रीता जी से प्यार करती है, वो उनकी रिस्पेक्ट करती है, वो उनको इंपॉर्टेंस देती है। इसीलिए जब मैंने उस दिन प्रीता जी से ऐसे बात की तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। एंड आई एम श्योर कि आगे भी जब मैं उनसे इस तरीके से बात करूंगा ना तो आपको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रीता जी करण लूथरा का प्यार है। ट्रू लव, सच्चा प्यार, गहरा वाला। बाय द वे थैंक्स अ टन। आज आपकी हेल्प की वजह से पलकी लॉकअप में बिहाइंड द बार्स। थैंक यू। प्रीता जी अभी तक आई क्यों नहीं? मुझसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीता जी मुझे पता चल गया है कि हम लोग कैसे पता करें कि वरुण उस क्लब में किसी लड़की के साथ आया था कि नहीं। हाँ बल्कि मुझे भी शायद पता चल गया है कि कैसे पता करें तेरे पर्स में ड्रग्स कैसे आए। हाँ प्रीता जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो वरुण ऐसे बर्ताव क्यों करता है उसके बारे में हम सब कुछ पता कर सकते हैं। हाँ, सीसीटीवी से। हाँ, मैं सारा वक्त सोच रही थी, बहुत सोचा। तो मुझे लगा कि सीसीटीवी तो आजकल हर जगह होते हैं ना, और क्लब्स में तो होते ही होते हैं। हम सीसीटीवी की फुटेज से देख सकते हैं कि तेरे पर्स में ड्रग्स किसने डाली, आखिर असली गुनहगार कौन है। हाँ प्रीता जी, और ये भी दिख जाएगा कि वरुण उस क्लब में किस लड़की के साथ आया था। उस लड़की का चेहरा भी फुटेज में दिख जाएगा और हम ऐसे ही काव्या की जिंदगी बर्बाद होने से बचा पाएंगे। बल्कि आई नो, लेकिन अभी मैं तेरी बात कर रही हूँ। मुझे तुझे यहाँ से बाहर निकलवाना है किसी भी हालत में। मैं ये बात कर रही हूँ कि ये देखें कि तेरे पर्स में ड्रग्स किसने डाले, और तू है कि काव्या को वरुण से बचाने की बात कर रही है। मुझे अपने बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि आप है, राजवीर है, करण सर है, सब लोग हैं, तो आप लोग मुझे बचा लेंगे। लेकिन आपको याद है, आपने मुझसे एक वादा लिया था। तू ना हमेशा काव्या के आसपास ही रहना। काव्या के आसपास अच्छे लोग होने चाहिए जो उसे अच्छी सीख दे और ऐसे बुरे लोगों से बचा कर रखे। आई प्रॉमिस प्रीता जी, मैं काव्या के आसपास ही रहूंगी। उस वरुण को उसे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली किसी भी तरीके से हम नहीं करने दूंगी। और मैंने भी आपको दिल से एक वादा किया था कि अब से काव्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं हमेशा उसके आसपास रहूंगी, उसके साथ रहूंगी, उस पर कोई आंच तक आने नहीं दूंगी। और मैं अपना ये वादा निभाऊंगी। उस वरुण जैसे उस क्रिमिनल से, उस धोखे से मैं उसे बचाऊंगी। ट्रस्ट मी प्रीता जी, मेरे दिमाग में अभी यही चल रहा है कि मैं काव्या को कैसे बचाऊं। काव्या के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ काव्या, वरुण और वो लड़की जिसका चेहरा अभी तक हम दोनों ने नहीं देखा है। मुझे सिर्फ ये तीनों ही दिख रहा है और कुछ नहीं। मुझे बस ये लग रहा है कि मैं कैसे फिगर आउट करूं कि मैं कैसे वरुण के जाल से उसे बचाऊं, कैसे उसको सच का आईना दिखाऊं। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो सीसीटीवी फुटेज में हम दोनों वो वरुण का असली चेहरा देख लेंगे, उस लड़की का असली चेहरा देख लेंगे। हम तभी काव्या को बचा पाएंगे प्रीता जी। कितनी लकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे तो कहाँ से मिल गई। इतनी प्यारी, इतनी सेल्फलेस, खुद इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, लेकिन तुझे खुद की कोई चिंता नहीं है। तुझे चिंता इस बात की है कि काव्या को मुसीबत से कैसे निकाले। बल्कि काव्या, तुम्हें यहाँ ऐसे लॉकअप में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। बल्कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। पर मुझे नहीं है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ नहीं आती तो सब लोग मुझसे मिलने के लिए कैसे आते? सब मुझसे कितना प्यार करते हैं, सब मिलने के लिए आ रहे हैं। तुम आई हो, पिताजी आई है, सब लोग मेरे लिए कितना परेशान है। एंड पता है मेरी माँ जो मुझसे कभी डांटे बिना बात नहीं करती है, आज वो भी मुझसे प्यार से बात करके गई। और आप दोनों तो मुझ पे प्यार ही बरसा रही हो ना। वैसे ये प्यार की बारिश ना मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं तो ऐसा सोच रही हूँ कि यहाँ से छूटने के बाद भी ना 2-3 दिन के लिए यही स्टे कर जाऊंगी। मैडम, आपका मिलने का समय पूरा हो गया, चलिए। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना और फिक्र बिल्कुल मत करना, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। हाँ, तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। तुम भी। बल्कि सुन, मैं बांद्रा जाती हूँ, हाँ, उस क्लब में, और जाके वहां पर सीसीटीवी फुटेज चेक करती हूँ। मुझे तुझे यहाँ से बाहर निकालना ही निकालना है, वो भी जल्दी। ठीक है, बट पिताजी आप ना अभी इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि जब तक वरुण के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है तब तक हमारी बात कोई नहीं मानेगा। और जब हमारे हाथ वो सबूत लग जाएगा तब जाके हम सबके साथ बात करेंगे। प्रॉमिस करिए, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी? सही कह रही है बल्कि, प्रॉमिस। राजू, गाड़ी लेकर आओ जल्दी। ओके शनाया, तुम एक काम करो, मेरा ड्राइवर तुम्हें और तुम्हारी मॉम को घर पे ड्रॉप कर दे। डोंट वरी। और आप प्लीज पलकी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, कुछ नहीं होने देंगे उसको। पलकी हमारी बेटी की तरह है, मतलब काव्या में और पलकी में कोई फर्क नहीं है। और हम अपनी बेटी को लॉकअप में थोड़ा रहने देंगे, बेस्ट से बेस्ट लॉयर करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अब तक लॉयर भी आ चुका होता, बेल भी मिल चुकी होती और पलकी इस वक्त घर पे होती अगर आज वीकेंड नहीं होता। वीकेंड की वजह से सारी चीजें डिलेड हो रही हैं, सो प्लीज डोंट वरी। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए, आराम कीजिए। थैंक यू सो मच करण जी। हमें बस आपका ही आसरा है, वरना हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। प्लीज ऐसे मत बोलिए शनाया। अब मैं मासी को घर ले जाऊंगा, कैब मैंने बुलवा ली। करण, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। तो मुझको थैंक्स क्यों बोल रही हो? मैं कोई पराया थोड़ा ना, तुम्हारा अपना ही। आई मीन टू से, मतलब जब हम सुख में दुख में एक दूसरे के साथ हैं तो एक दूसरे के अपना ही है ना। दैट्स व्हाट आई मीन टू से प्रीता। डैड, हमें चलना चाहिए। घर पे मॉम हमारा वेट कर रही है। चलो राजवीर, चलिए। देखते ही देखते ही क्या हो गया। हम तो उस नाइट क्लब में वरुण का पीछा करते हुए गए थे और फंस गई पलकी। अब ये इत्तेफाक है या किसी की सोची समझी चाल? भैया यहाँ रोकना। राजवीर सुन, ये क्लब है ना, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, तो मैं 1 मिनट में होकर आती हूँ। हाँ तो चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ, चलिए। नहीं, तू मत जा, तू यहीं बैठ। मैंने कहा ना, मैं अकेले जाती हूँ, मुझे कुछ काम है और मैं अभी आ जाऊंगी। यहीं तो जा रही हूँ। हाँ लेकिन मैम, मैं राजवीर, मैंने कहा ना, मैं अभी आती हूँ, तो यहीं बैठ। सारा स्टॉक गोडाउन में रखवा दो। मुझे इस क्लब के मैनेजर से बात करनी है, कहाँ मिलेंगे? मैं ही हूँ इस क्लब का मैनेजर। बोलिए, क्या काम है आपको? बुकिंग करानी है आपको? नहीं सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, मुझे कोई बुकिंग नहीं करनी है, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी काम है और उसके लिए आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। कैसी हेल्प? वो आज आपके क्लब में पुलिस की रेड पड़ी थी ना, और उन्होंने
काफी सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया ड्रग्स के केस में। देखिए, हमारे क्लब की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। वो तो पता नहीं आज कहाँ से कौन लोग आ गए थे। प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। और आप वैसे क्लब की कस्टमर दिख रही हैं, पर बातें एकदम जर्नलिस्ट जैसी कर रही हैं। नहीं, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मैंने कहा ना, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्लब बंद हो चुकी है, आप प्लीज जाइए। आप मेरी बात तो सुनिए। मैडम, मैंने कहा ना, आप प्लीज जाइए। हरीश भाई जरा स्लो स्लो, इतनी जोर से हंसेगा तो लोग सुन लेंगे, क्या सोचेंगे तू क्या कर रहा है? Do you think I care, Sandy? मेरी शक्ल देख के तुझे लगता है केयर? Not at all. तुझे पता है, इस सिचुएशन से तो मैं प्यार में हूँ। I'm in love with this situation, bro. मैं फिर से जाऊंगा, फिर उससे मिलूंगा और डिट्टो एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करूंगा जैसे उसने मेरे साथ किया था जब मैं जेल में था। क्या कहा था उसने जेल आके? रिश्तेदार हूं, शनाया मेरी फियांसे है और वो उसकी बहन है, तभी वो मुझसे मिलने आई। You know what time it is? It's time to teach her a lesson. Tit for tat. अब उसे समझ आएगा कि जेल के अंदर होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम खुद कल्प्रेट हो। पर मेरी डिक्शनरी के हिसाब से मैंने तो कुछ क्राइम किया ही नहीं था, नथिंग। बट अगेन उसने मुझे बहुत बुरा फील कराया था, बट इट्स ओके। आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट सैंडी, वेरी गुड। इतना जान के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गलत सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, दूसरों के साथ भी होता है। वेरी नाइस, परफेक्ट। क्या बात है ब्रो, तू जब भी पलकी की बात करता है ना, तेरा जो ये इंटरेस्ट ना 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। हो ना हो, पलकी के बारे में बोलना और सुनना तुझे दोनों ही अच्छा लगता है। सैंडी प्लीज लेट मी क्लियर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे लिए डबल फन है, फन का डबल डोज। यू डोंट अंडरस्टैंड राइट? सिंपल है, एक तरफ पलकी जेल में और दूसरी तरफ राजवीर परेशान। ओ, ये भी दुख में, ये भी दुख में, और मैं हैप्पी हैप्पी। मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है सैंडी। वरुण, थैंक गॉड तुम आ गए। अरे ऑब्वियसली, तुम बुलाती और मैं नहीं आता क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है कभी? वो तो मैसेज चले गए थे तो इसलिए मैंने कॉल किया था। हाँ हाँ, तो क्या हो गया? तुम कॉल नहीं करोगी तो कौन कॉल करेगा? और मुझे तो अच्छा लगता है जब तुम मुझे कॉल करती हो। अच्छा, तुम मुझे बार बार कॉल किया करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? अच्छा हुआ ये यहीं आ गया, वैसे भी बात अधूरी रह गई थी। अब बात करती हूँ इससे। बट आई डोंट थिंक ये अच्छा आइडिया है। मुझे लगा था तुम मेरी हेल्प करोगे। मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करता। अगर मुझे उस पलकी पे ना 1% भी भरोसा होता ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता। बेबी पता है, तुम ना बहुत इनोसेंट हो, बहुत स्वीट हो, विद अ गोल्डन हार्ट। इस दुनिया में ना कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। तुम कह रही हो कि मैं पलकी की हेल्प करूं उसको बाहर निकलवाने में? मुझे तो डीप डाउन ऐसा लगता है कि उसने डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। उसका है कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट इस केस में। नहीं वरुण, मैं पलकी को जानती हूँ, वो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, सच में। सी, यही तो प्रॉब्लम है। तुम इतनी इनोसेंट हो ना, तुम किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेती हो। इतने अजीब अजीब लोग होते हैं ना इस दुनिया में कि होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। एनीवेज, मैं तो तुमको भी यही सजेस्ट करूंगा कि दूर रहो इस पलकी से। जस्ट मेंटेन अ डिस्टेंस, शी इज नॉट गुड। देखो काव्या, मैं ना ये बोलना नहीं चाहता था, बट आई गेस दिस इज द टाइम, मुझे बोलना पड़ेगा। ये पलकी पे ना मुझे शुरू से ही एक अजीब सा शक होता था। उसको देख के मुझे लगता था कुछ तो डाइसी है इसके बारे में। और देखो, फंस गई ना वो। आई एम श्योर उसका कुछ ना कुछ तो लेना देना है इस केस से, अदरवाइज ऐसे नहीं फंसती वो। एंड आई नो मैं तुमसे जो भी कुछ कह रहा हूँ ना, तुम्हें सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट
दिस इज द फैक्ट, यही सच है। प्लीज उस लड़की से ना दूरी बना के रखो, मत रहो उसके आसपास। शी इज नॉट गुड फॉर यू। और कोई बात करनी है इसके अलावा? वरुण, मैंने तो ये सोचा था कि तुम अपने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर से पलकी के लिए बात करोगे तो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तुम तो आई एम रियली सॉरी बेबी, पर पलकी की हेल्प मैं नहीं करूंगा।